हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहा सम स्पेसिफिक एंगल पर। हमने क्या पिछला क्लास में डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे, जो पूरे का पूरा बेस रहेगा आपका सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक जितने भी क्या क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चंस हमें देखने को यहाँ मिलेंगे। तो आते हैं और सॉल्व करते हैं, और साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ ही साथ आप सॉल्व भी करते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस। हमारे पास पहला सवाल रहा ये, अगर देखा जाए 2023 या 24 में अगर देखा जाए, ये सवाल है ना हमें देखने को मिला था। अगर हम लोग देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो अच्छा, हम लोग बात करें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते जाते हैं, एमसीक्यू है। तो 5/8 सेक स्क्वायर 60, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कहोगे सर सेक रेसिप्रोकल होता है कोस। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? तो कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अगर कोस 60 का वैल्यू अगर 1/2 होता है तो हम क्या कहेंगे, सेक 60 का वैल्यू कितना होगा उसका उल्टा कर देना है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। और अगर देखा जाए 10 स्क्वायर 60, 10 है ना, 10 60 का वैल्यू कितना होता है? तो 10 60 का वैल्यू होता है √3। तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर बात करें यहाँ पर cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कहेंगे। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये 5/8 हो गया, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना कहेंगे सर? 3 कहेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। यहाँ से देखा जाए तो ये कट रहा है कितना बार में? 2 बार में। कहेंगे यहाँ से 5 है ना, 5/2 माइनस 3 प्लस 1/2। अच्छा बताइए, 5/2 प्लस 1/2, तो कहोगे ये तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 6/2 आ जाएगा। 6/2 माइनस 3, ये कटेगा कितना? 3। तो यहाँ से अगर देखा जाए 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, हाँ या ना? अगला अगर सवाल देखा जाए, अगला सवाल की ओर अगर हम बढ़े तो हमारे पास दिख रहा होगा यहाँ पर गिवन दिया हुआ है 10 साइन अल्फा का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है, 10 बीटा का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है। तो आपको कोस अल्फा माइनस बीटा निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान दें, साइन अल्फा इक्वल टू √3/2। तो हमने क्या कहा था पिछला क्लास में, हमने डिस्कस किया था कि अगर हम देखें है ना, यहाँ पर साइन है ना, साइन है, यहाँ उसका कुछ वैल्यू दिया हुआ है। तो देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या साइन में किसी का वैल्यू ये है क्या, वो देखना है। तो कहोगे सर साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है? तो कहोगे सर साइन में किसका वैल्यू √3/2 होता है? सर साइन में साइन 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, साइन 60 का रख दिया, और ये हमारे पास साइन क्या हो गया? अल्फा। यहाँ से साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा कितना आ रहा होगा सर? 60। ये हो गया। एंड यहाँ से अगर देखा जाए 10 बीटा इक्वल टू 1 क्या है? √3। हमने क्या कहा? 10 है, 10 में ही किसी का वैल्यू है क्या? किसी का एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है क्या? हो गए जी सर। 10 बीटा इक्वल टू 10 क्या? 30 के बराबर होगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, हाँ या ना? यानी अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू निकल गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कहेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा,
कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60, है ना, और बीटा का वैल्यू कितना 30। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ रहा होगा, सर ये आ रहा है कोस 30 डिग्री। अगर ये कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन क्या, सर ए, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बातें क्लियर है, हाँ या ना। अगला अगर सवाल देखा जाए, हम देखें यहाँ पर द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इक्वल टू कितना है 1 है। मतलब आप कहेंगे सर 2 sin 2 थीटा इक्वल टू क्या कहोगे सर 1। मतलब अगर देखा जाए यहाँ देखना, ये 2 इंटू है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो sin 2 थीटा इक्वल टू क्या कहेंगे 1/2 कहेंगे, क्या कहेंगे 1/2। तो आप कहेंगे सर साइन है ना, sin 2 थीटा इक्वल टू साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कहोगे साइन, सर साइन में sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर देखा जाए तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30/2, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये 15 आ जाएगा, हाँ या ना। तो कहेंगे सर थीटा का है ना वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया, मतलब ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। क्या ये बातें क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर अगर देखा जाए, हमारे पास दिया हुआ है इसका वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। एक मिनट, ये x है क्या, चलिए देखिए, रुक जाइए 1 मिनट, इसमें है ना थोड़ा सा टाइम लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सही है या गलत है। अब देखिए राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 60। तो आप कहेंगे सर साइन है ना, साइन साइन स्क्वायर 30 प्लस क्या कोस स्क्वायर 60। तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर होगा, प्लस cos 60 का वैल्यू हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 का स्क्वायर होगा, हाँ या ना। जी सर, अगर 1/2 का अगर देखा जाए तो ये 1/4 हो जा रहा है और ये 1/4 हो जा रहा है, मतलब आप कहोगे सर 1/4 प्लस 1/4 कितना 2/4 हो जाएगा। ये कट रहा होगा 1 बार में और ये 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 होगा, कितना होगा 1/2 होगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सभी को है ना क्लियर है। पानी कभी कभी है ना, छोड़िए फाइल ही नहीं खोल रहा है। देखिए अब देखो ये हमारे पास दिया हुआ है, इवेल्युएट करना है 2 10 45 बाई क्या साइन 30 का वैल्यू निकालना है। तो क्या कहेंगे 2 10 45 बाई क्या साइन कितना 30। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से 2 10 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो कहोगे सर 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा तो कितना 2, तो 2 जा कितना हो जाएगा फिर 4 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, हाँ यानी। अगला अगर सवाल देखा जाए, यहां पर ध्यान देंगे, देखिए क्या कह दिया जा रहा है, साइन एक्स प्लस क्या कोस वाई, साइन एक्स प्लस कोस वाई इक्वल टू 1 है। और इसमें कह दिया जा रहा है कि जो x है वो किसके बराबर है, x है वो किसके बराबर है, x है वो 30 के बराबर है। ठीक है सर, यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो साइन है ना, साइन कितना 30 प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2 होता है और ये कॉस वाई इक्वल टू 1।
अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ध्यान देना, ये प्लस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कोस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा। हाँ या ना जी सर। तो कोस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एलसीएम ले लेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 2 - 1 बाई क्या 2, तो कोस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 मतलब अगर देखा जाए कोस वाई इक्वल टू इसका, कोस में किसका वैल्यू 1 है ना, 1/2 होता है, तो कहोगे सर कोस में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कहोगे सर कोस में किसका 60 का वैल्यू होता है, किसका 60 तक, कोस कोस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा होगा 60 डिग्री। क्लियर है? हाँ या ना, ये बात क्लियर हो गया, बताइए जल्दी से, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये तो हो गया। अब देखिए ध्यान दे, 1 मिनट रुकिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट अगर देखा जाए साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, साइन अल्फा इक्वल टू कितना है 1/2 है। बताइएगा साइन में है ना, साइन का किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कहोगे सर साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कहोगे सर साइन में साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। हाँ या ना, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ये आएगा। अब देखिए ध्यान दें, 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री, ये कहेंगे, तो 3 साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें यहाँ पर है ना, यहाँ पर कितना 4, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी तो वही आंसर आएगा, 1/2 का कितना हो जाएगा 3, है ना। हाँ है ना, अगर ये देखा जाए ये 3/2 आ रहा है, ये देखा जाए ये कितना 4 इंटू 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये है ना कट जा रहा हो, कट जा रहा है कितना बार में 2 बार में, तो आप कहेंगे 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 2/2 बचेगा, कट के कितना आ जाएगा कहोगे सर 1 आएगा। क्लियर है? हाँ या ना, बन जाएगा, बन तो जाना चाहिए। अगला अगर सवाल देखा जाए, ध्यान दें, अब देखिए अगर थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है, तो 2 साइन स्क्वायर 45 रख देते हैं, प्लस 3 कोस स्क्वायर 45, इसको भी रख दिया गया, माइनस 2 साइन 45 कोस 45, ये हो गया। अब देखा जाए यहाँ से 2 साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2, इसका क्या कहेंगे होल स्क्वायर, प्लस 3 कोस स्क्वायर 45 का वैल्यू, कहोगे सर कोस स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कहेंगे, माइनस 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और अगर देखा जाए कोस 45 का वैल्यू 1/√2। हाँ या ना, तो अगर देखें 2 इंटू √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, प्लस 3 इंटू इसका भी कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से देखा जाए ध्यान दें 2 इंटू √2 और 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, और √2 इंटू √2 कितना 2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 2 कैंसिल हो गया, तो आप कहेंगे यहाँ से आप देख पा रहे होंगे यहाँ से कितना 1, ये 1 आ गया, प्लस 1/2 हो गया, सॉरी ये 3 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 3, 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -1, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कहेंगे बताइएगा, ये 3/2 आया होगा। क्लियर है? ये निकल गया, देखो है ना, 2023 का सवाल है, कितना इजी सवाल था, 2 मार्क्स में आया है। अब देखिए ध्यान दें, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में एरर हो गया है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या है 0 है, अगर ये माइनस है ना, ये माइनस थीटा है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कोस थीटा, अगर इसे यहाँ ले आया जाए तो क्या कहोगे सर साइन थीटा
बाई क्या कोस थीटा। तो यहाँ बचेगा क्या, बचेगा 1, डिवाइड कर दिया जाए दोनों तरफ से कोस से, तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, तो कहोगे 10। अब बताइएगा 10 में किसका वैल्यू 1 है ना होता है, तो कहोगे सर 10 में 45 का वैल्यू 1 होता है। 10 में किसका वैल्यू 1 होता है सर, ये 45 का वैल्यू 1 होता है। मतलब कहेंगे सर ये है ना कितना 10 क्या कहेंगे 10 45, यही ना 10 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 40। अब हमें निकालना क्या है, साइन साइन का पावर थीटा साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा है, कॉस का पावर 4 थीटा। तो हम क्या कहेंगे, साइन थीटा का वैल्यू है ना साइन का पावर 45 प्लस कॉस का पावर 4 क्या कहेंगे बताइएगा 45 कहेंगे, हाँ या ना। तो अगर साइन 45 का वैल्यू देखा जाए तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका पावर क्या कहेंगे 4 कहेंगे। cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2, इसका पावर क्या 4, हाँ या ना। तो अगर हम देखें, देखना ये 1 हो जाएगा। बताओ अगर देखो ध्यान देना यहाँ पर √2 का अगर ये स्क्वायर होता तो क्या लिखते हैं ओनली, यानी √a का स्क्वायर होता तो a, लेकिन अगर यही √a का स्क्वायर का अगर ये स्क्वायर है ना फिर से अगर कर दिया जाता, देखो स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया जाता तो एक से तो रूट हटता, फिर एक क्या आ जाता इसका स्क्वायर आ जाता, हाँ या ना। मतलब यहाँ देखो एक अगर स्क्वायर है यहाँ 4 है तो मतलब 2 × 2 है, तो एक 2 से क्या होता है रूट हटेगा, तो एक दूसरा 2 से कितना हो जाएगा बोलो, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस यहाँ भी वही होगा, ये आने वाला है, हाँ या ना। अगर देखा जाए ये 1/4 प्लस 1/4 कितना कहेंगे 2/4, तो 2/4 मतलब क्या कहेंगे बोलो, ये 1 से और ये कितना 2 2 बार में 1 बार में और ये 2 बार में, तो ये 1/2 आ रहा होगा। क्लियर है, देख लीजिए ये भी आया है 2023 में सवाल पूछा गया है। अगला अगर सवाल देखें हम है ना, अगला सवाल देखा जाए तो क्या बोला जा रहा है सर 5/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/sin² 60 माइनस कोट स्क्वायर 45 प्लस 2 sin स्क्वायर 90 बोला गया, ठीक है सर। तो अगर हम देखें यहाँ से कोट 30 अगर से बताओ है ना, कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कहोगे सर कोट किसका 10 का होता है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, तो कोट है ना 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin 60 का अगर देखा जाए sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, हाँ या ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बोलो, ये √3 क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस कोट 45 का अगर देखा जाए, कोट 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये क्या हो गया सर ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 sin 90 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। क्लियर है, हाँ या ना कहेंगे जी सर। अगर देखा जाए यहाँ 5/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो अगर देखा जाए ये 5/3 है प्लस ये ऊपर जाएगा तो कितना 4/3 हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2, तो देखा जाए ये 3 बेस है ना, यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर डायरेक्ट 8 कर दो, 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 कितना हो गया 3 हो गया माइनस 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा +1, हाँ या ना। तो कहोगे ये कटेगा कितना बार में कटेगा, तो कहोगे सर ये 3 बार में कट रहा है, तो आप कहेंगे सर ये 3 प्लस कितना 1 हुआ, तो 3 + 1 कितना होता है, तो बताइए 3 + 1 कितना 4, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब अगर देखा जाए ये दो नंबर का हो गया, अब देखिए 3 नंबर का, फिर गलती कर दिया शायद शायद नहीं ठीक है। अब ये 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है, अगर थीटा क्या बोला जा रहा है एक्यूट एंगल बोला जा रहा है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या है कोस थीटा है, क्या दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू क्या है कोस थीटा दिया हुआ है। अब अभी यहाँ
सिचुएशन हम लोग के पास आया था, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो हमने क्या कहा था, टेन के फॉर्म में चेंज कर दो, क्योंकि टेन हमें डिमांड क्या है, टेन का डिमांड है। तो अगर ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाता तो साइन थीटा बाई क्या हो जाता, कोस थीटा होता, इक्वल टू कितना आता, 1। साइन बाई कोस क्या हो जाता, तो कहोगे सर टेन थीटा इक्वल टू 1। अब हमने कहा कि जब भी अगर ऐसा वैल्यू आएगा तो देखना टेन थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ऐसा सोचो, टेन में किसी का वैल्यू क्या 1 के बराबर होता है, तो कहोगे जी सर टेन में किसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, 1045 का होता है। मतलब थीटा का वैल्यू है यहाँ आ गया, कितना आ गया, 45 आ गया, हाँ या ना। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन है ना स्क्वायर थीटा का, देखो टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा कोट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिखा जा सकता है, 1/10 स्क्वायर थीटा, जी सर। माइनस क्या हो जाएगा 2, तो देखो यहाँ से 10 स्क्वायर 45 हो जाएगा, प्लस 1/10 है ना, इसका कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर कितना, ये भी 45 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2। तो अगर 1045 का वैल्यू देखा जाए 1 का स्क्वायर प्लस इसका 10 है ना 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 2 कहेंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से 1 + 1 कितना हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा, 2 - 2 तो कट के कितना आ गया 0। ये हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। सुने ना, बहुत ही इजी इजी सवाल पूछे जाते हैं, अगर देखा जाए तो बहुत ही है ना सिंपल सवाल रहते हैं। नहीं नहीं बोला जाता है, अफवाह उड़ा दिया जाता है कि ट्रायगोनोमेट्री क्या है, सबसे डिफिकल्ट है, ट्रायगोनोमेट्री से क्या करना है, बच के रहना है। सुने ना, ये अफवाह उड़ाया जाता है, तो ये अफवाह में ना उड़े, है ना, सिंपल। आप क्या करें, इसे एकदम इंटरेस्ट लेके मजे लेके सॉल्व करें। आप देखो a इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है ना, लिखना है किसका वैल्यू सर, cos a प्लस cos b। देखो तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दिया है a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है सर 60, यहाँ 60 रख देंगे, है ना। b का वैल्यू कितना दिया 30, तो ये 30 रख देंगे। अब आप बताइएगा cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, कहोगे सर √3/2 होता है। अगर 2 का अगर एलसीएम लिया जाता है तो कितना हो जाएगा 2, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा √3, होगा या नहीं होगा, ये आएगा। और अगर देखा जाए cos a है ना, cos a प्लस ये तो निकल गया इसका, हाँ या ना। फिर अगर देखा जाए है ना, एक तो निकल गया, फिर क्या निकालना है, cos a प्लस b का है ना निकालना है। तो देखा जाए cos a का वैल्यू कितना है 60 था, और b का वैल्यू कितना है 30 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर cos 60 का वैल्यू यानी cos 60 प्लस 30, सॉरी cos 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, ये 90 आ गया। तो आप कहेंगे सर cos 90 का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे cos 90 का वैल्यू 0। तो क्या आप इस यहाँ पर एक चीज और दे दिया गया, cos a प्लस बी इक्वल है क्या, cos a प्लस cos b के बराबर है क्या, नहीं सर। तो आप क्या कहेंगे 10, क्या आप देखोगे यहाँ क्या cos a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू किसके, cos a प्लस cos b के। क्लियर है, हो गया, क्या हो जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बताइए जल्दी से, बन जाना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, ये सवाल हम करवा चुके हैं, जब कॉन्सेप्ट बताए थे उसी टाइम आपको हमने ये सवाल करवाया था, कोसेक 30 और cos 60 का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया था, एक इक्विलेटर ट्रायंगल ले लिया था, याद होगा, सिर्फ रिकेप करवा देंगे, बोलिएगा सर पूरा करवा दीजिए, है ना। उसमें करवा चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 में हम करवा चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 का स्टार्टिंग में देखेंगे, है ना, 15 से 20 मिनट्स के बीच में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, सुने। तो आप है ना इसे आसानी से कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, एक है ना
इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसमें इसका साइड क्या हो गया, ए हो गया, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी क्या है, ए के बराबर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसके है ना बीच का ये क्या हमने क्या कर लिया, ये परपेंडिकुलर है ना ड्रॉ कर लिया। अब आपको ये पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, जो एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया जाता है, ये जो एल्टीट्यूड होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कह सकते हैं मीडियन होता है। एक लाइन में कहेंगे कि क्या होता है सर, इसका मीडियन होता है। अगर ये मीडियन होता है तो मतलब ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये क्या होगा, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है, तो ये क्या होगा, डी होगा। ये क्या होगा, डी होगा। ये पूरा का पूरा ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। हाँ है ना, कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो आपको है ना याद होगा हमने बताया था ये ए है, ये ए बाई 2 है, तो ये ए डी निकाला गया था, कितना आया था, √3/2 ए आया था। अब यहाँ से निकाल लेते हैं, है ना, हाँ है ना, यही तो था। अब है ना निकाल लो, साइन 30 का निकाल लो। तो कहोगे सर आपने क्या कर दिया, ये 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री। तो कहोगे सर ये है ना, ये तो बाइसेक्टर का काम करेगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ या ना, तो हम क्या करते हैं, पहले cos 60 का निकाल लेते हैं। तो आप कहोगे सर cos 60 cos का है ना इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। अब आपको पता है cos का क्या होता है, b/h होता है। b का वैल्यू अगर देखा जाए, b का काम कौन कर रहा है, ये bd कर रहा है। कौन कर रहा है, bd। और h का काम कौन कर रहा है सर, ab कर रहा है, ये ab। तो अगर यहाँ bd का वैल्यू कितना दिया हुआ है, bd का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a/2 दिया हुआ है। और है ना ab का वैल्यू a कैंसिल हो जाएगा, कितना बार में, 1 बार में, तो ये 1 बाई कितना आया, 2 आया। फिर अगर बात करें हम यहाँ से अगर देखा जाए कोसेक 30, कोसेक 30, अगर ये कोसेक 30 का अगर देखा जाए तो क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, बी बाई साइन, है ना, साइन का क्या होता है, p/h होता है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, h बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। h का काम तो a कर रहा है, यानी क्या, a भी कर रहा है। हाँ या ना, h तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, यही h होगा। और है ना ये 30 डिग्री के लेना है, 30 डिग्री ले रहे हो तो p का काम कौन करेगा, ये करेगा, कौन सा, bd करेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर a का है ना कौन काम कर रहा है, a का काम, यानी ए बी कितना है, a के बराबर है, और bd कितना है, a/2 के बराबर है। ये ऊपर चला जाएगा तो क्या कहोगे सर, ए कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। बस यहाँ पर AD निकाल के ऐसे क्या करना है, दिखा देना है। क्या ये बातें क्लियर है, इसको भी हमने है ना हम करवा चुके हैं। अगर देखा जाए यहाँ से अभी इस टाइप का क्वेश्चंस करवाए थे एनसीईआरटी में ही, हम लोग ने देखा था कि एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस करवा रहे थे उस टाइम हमने इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था। हमने इसके लिए क्या आइडिया दिया था, साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया, 1। तो सोचना है कि साइन में किसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो कहोगे सर साइन है ना a प्लस बी इक्वल होगा कितना, साइन 90 के, कितना, साइन 90 के। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, तो कहोगे सर ये 90 होगा। हाँ या ना, जी सर। फिर अगर बात करें हम, है ना, क्या यहाँ से अगर देखा जाए साइन a माइनस बी अगर देखा जाए तो कितना सर, ये 1/2 है। 1 बाई क्या है, 2 है, यही निकाल लेते हैं ना उधर सॉल्व कर देंगे। और साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना है, कहोगे सर 1/2। बताना साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो कहोगे सर साइन में a माइनस बी इक्वल टू साइन कितना, साइन 30 के है ना वैल्यू के बराबर होगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी कितना आएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा, 30 के बराबर होगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दें। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करें, सॉल्व कर देते हैं। जैसे आप सॉल्व करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 90 हो गया, और a माइनस बी कितना हो जाएगा,
कितना 30 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, ये माइनस माइनस और ये माइनस माइनस कर दे रहे हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बताना ये 2b इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 60 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कटेगा कितना बार में, है ना, 30। तो आप कहेंगे यहाँ से b का वैल्यू कितना आया, सर ये 30 आया। अब इस b का वैल्यू कहीं, है ना, 1 में रख देते हैं। फ्रॉम कहाँ से, 1, वी गेट, सॉरी यहाँ 30 होगा। a प्लस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। तो बताना a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 90 माइनस 30, तो ये कितना आ जाएगा सर, 60। a का वैल्यू कितना आ गया, 60 आ गया, हाँ या ना। अगर अगला सवाल देखा जाए, लास्ट सवाल है हमारे पास। तो लास्ट सवाल कितना दिया हुआ है सर, इफ थीटा का वैल्यू, इफ थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना ही है। तो देखो यहां से हम क्या कहेंगे, कोस 30 यानी सॉरी 3 वेरीफाई करना है ना, गिवन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहला का एलएचएस ले लेते हैं, कितना है, cos 3 थीटा, और थीटा का प्लेस में रख देते हैं। 3 इंटू 30 का वैल्यू कितना, यानी थीटा का वैल्यू कितना, 30। तो आप कहोगे सर cos कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 1, ये आएगा। फिर अगर बात करें, ये एलएचएस हो गया, आरएचएस में अगर देखें, आरएचएस में देखें तो आरएचएस में कितना, 4, इधर लिख सॉल्व करते हैं, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो अगर देखा जाए 4 cos का वैल्यू, cos 30 का क्यूब, ये हो गया, माइनस 3 cos कितना 30। तो आप देखेंगे 4 cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे सर √3/2 होता है, √3/2 होता है, जी सर। इसका क्यूब, इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया, माइनस 3 cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर cos 30 का वैल्यू है ना, ये √3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो आप यहां से देख पा रहे हैं, ये 4 हो गया इंटू √3 का क्यूब। अब आपको पता होगा, जैसे √a दिया हुआ है, √a का स्क्वायर करते हैं तो a आता है, लेकिन अगर यही √a का अगर क्या करते हैं, क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, a√a आएगा। सुने, ये हमें देखने को मिलेगा। तो √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3 बाई कितना, 2 का क्यूब तो 8 होता है, ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, माइनस कितना आ जाएगा ये, 1 मिनट कहीं तो गलती है, ये तो 1 आ रहा है, सॉरी। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। अब देखो यहाँ 3√3 बाई कितना हो जाएगा, 2 होगा, यहाँ पर है ना 1 लिख दिए थे, ये होगा। अब देखो 3√3 बाई कितना, 2, माइनस 3√3 बाई कितना होगा, 2, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 0। कितना आया, 0। तो क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया, हाँ या ना, 10 LHS इक्वल टू RHS होगा या नहीं होगा, हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है, सुने, सेकेंड पार्ट आपको खुद बनाना है। तो यहां तक है ना, क्लियर हो गया। ये है ना, कुछ कर सकते हैं क्या, प्रीवियस ईयर्स के क्या कुछ क्वेश्चन थे, सुने। आप सभी को है ना, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी ने अभी तक जो सपोर्ट है ना बना के रखा है, उसके लिए
और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह क्या सपोर्ट बना के रखेंगे हम लोग, है ना। हमने जैसा कि कहा था, पहले क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट है ना हमें सिखाना है। कॉन्सेप्ट सीख जाओगे उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस करवाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद आपका पीवाईक्यू है ना, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू क्वेश्चन करने के बाद हम लोग केस बेस्ड देखेंगे, है ना। क्या देखेंगे, केस बेस्ड। सुने, ये अभी का है ना हम लोग सीक्वेंस केस बेस्ड देखेंगे जब पूरा का पूरा जैसे चैप्टर है ना, मतलब रिलेशन 8 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग है ना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर होगा आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटीज पर, है ना, जो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुने, और आइडेंटिटी में थोड़ा बहुतों को है ना परेशानी होती है, तो वो परेशानी को क्या दूर करने के लिए एक अच्छा सा है ना लेक्चर्स हम लोग लाएंगे और हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे अच्छे से, फिर है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एक है ना क्या लेक्चर्स में। तब तक के लिए क्या, जय हिंद।